नमस्कार दोस्तों। 2018 की बात है। वामपंथी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बीफ खाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और जानबूझकर ऐसा कैप्शन लिखा जिससे कि लोग भड़क जाएं। लोग भड़के भी। गुहा कई दिनों तक न्यूज में छाए रहे, उन्हें खूब मीडिया कवरेज मिली। बाद में उन्होंने अपनी फोटो डिलीट कर दी। कई तरह से इसके विश्लेषण हुए, एनालिसिस हुए। कहा गया कि गुहा ने हिंदुओं को चढ़ाने भड़काने के लिए ये सब किया था। ये सही है, उन्होंने इसीलिए किया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने स्वयं को खबरों में लाने के लिए भी ऐसा किया था। शायद वो दिखाना चाहते थे कि अभी मैं जिंदा हूँ। शायद स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया था। प्रासंगिकता या कहें रेलेवेंस, ये बनाए रखने के लिए सिर्फ थक गए बुद्धिजीवियों, चुक गए लेखकों, एजेंडाबाज इतिहासकारों और औसत कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए भी एक चुनौती भरा काम है। उदाहरण के लिए इंडी गठबंधन को ही ले लीजिए। इंडी गठबंधन पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरों में है। दिखाया जा रहा है कि गठबंधन में अध्यक्ष पद को लेकर झगड़ा मचा है। सवाल है कि इंडी गठबंधन में वास्तव में कोई झगड़ा है या फिर झगड़ा होते हुए सिर्फ दिखाया जा रहा है। देखिए, पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के चुनाव में इंडी गठबंधन के दलों को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंडी गठबंधन की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडी गठबंधन सिर्फ दिखावे का गठबंधन है? जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो गठबंधन के दल एक दूसरे के विरुद्ध दिखाई देते हैं। फिर किस बात का गठबंधन? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी विरोध में बने गठबंधन को जनता ने स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए अपनी स्थापना के बाद से अब तक गठबंधन ने कोई बड़ी विजय प्राप्त नहीं की है। इन सवालों के बीच में अचानक से खबर आती है कि इंडी गठबंधन में अध्यक्ष पद को लेकर झगड़ा मचा है, जबकि सच ये है कि अध्यक्ष पद जैसा कोई पद है ही नहीं इंडी गठबंधन में। इस गठबंधन का नेता कौन है, ये किसी को नहीं पता है। अब ममता बनर्जी बयान देती हैं कि वे नेतृत्व करने को तैयार है। इसके बाद बस बयानबाजी शुरू हो गई। ऐसा माहौल बनाया गया जिससे कि लोगों को लगे कि ये दल भाजपा का मुकाबला करने को लेकर काफी सीरियस है, जबकि सच्चाई कुछ और है। गठबंधन का नेता बदलने के इस प्रयास को दिखाने के सिवाय उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसके पीछे का कारण यह है कि वर्तमान में इंडी गठबंधन में कांग्रेस और शरद पवार बड़ी भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी चलाते हैं और वे लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी वे हारे, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन की हार हुई। उसमें राहुल गांधी की ज्यादा भूमिका नहीं थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार थे और उनके बाद दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे। ऐसे में महाराष्ट्र की हार का ठीकरा राहुल गांधी पर क्या इसीलिए डाला जा रहा है जिससे कि शरद पवार को बचाया जा सके? सवाल बहुत सीधा है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सब कुछ शरद पवार ही कर रहे थे, फिर हार के लिए राहुल गांधी दोषी कैसे हो गए? शरद पवार दोषी क्यों नहीं हुए जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य बताया जा रहा था? क्या शरद पवार को इसीलिए बचाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि इंडी गठबंधन की प्रासंगिकता बचाई जा सके? राहुल गांधी को लोग पहले से ही गंभीर नेता के तौर पर नहीं देखते। उनकी छवि हारने वाले नेता की रही और आज भी है। ऐसे में क्या शरद पवार की चाणक्य की छवि को बचाने के लिए राहुल गांधी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? एक और गंभीर सवाल यह है कि ममता बनर्जी को किस आधार पर नेतृत्व देने की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी वे बात जानती हैं कि वे किसी भी तरह से राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को प्रासंगिक नहीं कर पाएंगी। वे कई बार ऐसे अटेम्प्ट्स कर चुकी हैं, लेकिन हर बार बुरी तरह फेल हुई है। याद कीजिए साल 2014 में कैसे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी लॉन्च करने के लिए अन्ना हजारे का सहारा लिया था। दिल्ली में ममता बनर्जी और अन्ना हजारे का कार्यक्रम रखा गया था। उनके कार्यक्रम में दहाई की संख्या में लोग पहुंचे थे। बस फिर क्या था, अन्ना हजारे ने कार्यक्रम में आने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद 2021 में भी वे राष्ट्रीय राजनीति में आने का प्रयास करती दिखाई दी थी, लेकिन तब भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके पीछे का कारण ये था कि साल 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप ममता बनर्जी की इमेज एक डिक्टेटर के रूप में देश में हो गई थी। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उस समय कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी को ध्रुवीकरण के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जय श्री राम के नारे के प्रति जिस तरह का व्यवहार पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने किया है, उसने उनकी इस छवि को और मजबूत किया है। ऐसे में एक बात तो तय है कि इंडी गठबंधन में इस समय ऐसा कोई नेता नहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालता हो। राहुल गांधी की सच्चाई देश के सामने है। शरद पवार कितने बड़े चाणक्य है, ये चुनावों से तय हो गया है। ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति में स्वीकार्यता नहीं है। यही कारण है कि गठबंधन प्रासंगिकता खो चुका है। ऐसे में प्रतीत होता है कि राजनीतिक खबरों में बने रहने के लिए, स्वयं को गंभीर दिखाने के लिए अब इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और गठबंधन के अध्यक्ष के नाम पर मीडिया स्पेस घेरने की रणनीति बनाई गई है। इंडी गठबंधन की प्रासंगिकता को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।